Hello everyone and welcome to our YouTube channel Women Health Welfare Program. I am Dr. Fakra Gynecologist. मेरी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि आपको आपकी बीमारियों के बारे में बताया जाए, आपको जानकारी हो कि आपके अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसकी वजह से कि ताकि आप जल्दी से डॉक्टर के पास कंसल्ट कर सकें. अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड बी हेल्दी एंड योर हेल्थ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. चलिए आगे बढ़ते हैं. और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम फिर से मैं लेकर के आई हूँ. विमेन जो झेलते हैं बिल्कुल और सालों साल उसको लेकर के बैठे रहते हैं और फाइनली आते हैं एडवांस स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में, वो है ब्लीडिंग का प्रॉब्लम. मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं, 3 से 5 दिन के लिए होते हैं और हर महीने होते हैं. तो आपको जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आपकी हो रही है, पीरियड्स में ज्यादा हो रहा है या तो पीरियड्स में दर्द ज्यादा हो रहा है या तो बिना पीरियड्स के भी अगर नीचे के पेट में दर्द हो रहे हैं. इस सब सिचुएशंस में आपको डॉक्टर्स को जल्दी से कंसल्ट करना है. ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? 35 इयर्स यानी कि 35 साल के बाद जनरली हार्मोनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं. कुछ साइकिल्स में ओव्यूलेशन यानी कि अंडा नहीं बनता है, तो ओवेरियन रिजर्व जो होता है वो धीरे धीरे जहाँ पे अंडे बनते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं. मेनोपॉज का एज तो 45 के बाद है, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि लेडीज को मेनोपॉज यानी कि बहुत जल्दी आ जा रही है. तो उसके पहले, उसके आने से पहले जो आपकी पीरियड्स होती है इर्रेगुलर हो जाती है. हो सकता है पीरियड आपको 2 या 3 महीने के बाद हो, और जब होता है तो काफी ज्यादा होता है, महीनों होता रहता है और आप काफी परेशान हो जाते हैं और आप सोचते हो कि शायद ये पीरियड बंद होने वाला है. ऐसे सिचुएशन में आपको प्लीज डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए. अगर पीरियड आपकी रेगुलर नहीं है, हेवी हो रहा है, तो आप कंसल्ट कीजिए. मैक्सिमम केसेस में हम लोग जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो देखते हैं कि शायद अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल नॉर्मल है. एक लिखी हुई चीज रहती है बल्कि यूट्रस. हो सकता है यूट्रस का साइज थोड़ा सा ज्यादा हो, थोड़ा सा ज्यादा यूट्रस बड़ा होना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता. इस तरह की सिचुएशंस को हम लोग कैसे ठीक करते हैं? इसमें हम लोग हार्मोनल थेरेपी देते हैं, हार्मोन्स की टैबलेट्स देते हैं, ब्लीडिंग रोकने की दवाइयाँ देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी पीरियड रेगुलर टाइम पे आए. लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि हार्मोन्स की दवाई बहुत समय तक नहीं खिला सकते, बहुत दिन तक नहीं खिला सकते. मैंने खुद देखा है मेरी पेशेंट्स को मैं कुछ दिनों तक दवाइयाँ देने के बाद उनकी लीवर एंजाइम्स काफी बढ़ गई. समटाइम्स ये काफी क्रिटिकल भी हो जाते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम लोगों को अल्टरनेटिव्स जरूर चाहिए होती है, यानी कि जिनमें अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है और जिनकी प्रॉब्लम्स है ब्लीडिंग का, उसमें हम लोग मिरेना यानी कि एक कॉपर्टी जैसे एक डिवाइस है जिसको हम लोग हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस बोलते हैं. जो दवा आप मुंह से खा रहे हैं उसी का एक छोटा सा एक मशीन होता है, छोटी सी एक डिवाइस होती है, उसको हम लोग बच्चेदानी में डाल देते हैं. इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ठीक हो जाती है. इसको 5 इयर्स के बाद हम लोगों को रिपीट करना होता है. और इसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने ऑपरेशन से बच जाते हैं. लेकिन ये हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस जो है वो उसको आप बड़े बच्चेदानी में नहीं दे सकते. अगर बच्चेदानी का साइज 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है, बड़ा बच्चेदानी है, तो उसको आप नहीं दे सकते. इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप जल्दी आते और बच्चेदानी का साइज नॉर्मल रहता तो ये लूप वाली चीज आप बच्चेदानी में डाल सकते. जनरली लोग परेशान हो जाते हैं, बोलते कि डॉक्टर छोड़ दीजिए, मुझे ऑपरेशन कर दीजिए. अगर उनके साथ अलग प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस है या तो लूप देने के बाद भी ब्लीडिंग ठीक नहीं हो रही है, ऐसे सिचुएशन में ऑपरेशन करना पड़ सकता है. अब रही बात, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ब्लीडिंग के प्रॉब्लम की वजह से अगर हमने अल्ट्रासाउंड किया, उसमें अगर ट्यूमर दिखा रहा है यानी कि फाइब्रॉइड या तो फिर एडेनोमायोसिस, ये एक अलग सी बीमारी है जिसके बारे में डिटेल्स में मैं नहीं जाना.
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में या तो फिर कुछ पॉलिप है, एक ट्यूमर है, या तो फिर कुछ इन्फेक्शन है, सर्वाइकल इन्फेक्शंस जो कि बच्चेदानी का मुंह का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा कॉमन है, और मैक्सिमम लेडीज जो आती हैं वो एडवांस स्टेज ऑफ इन्फेक्शंस में आती हैं, जिसमें कि बच्चेदानी का मुंह में काफ़ी सूजन हो चुका होता है और काफ़ी बड़े घाव हो चुके होते हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि बच्चेदानी के अंदर में इन्फेक्शन हो गया हो। ये सब कारण की वजह से आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। हम लोग प्रॉपर इवैल्यूएशंस के बाद इसके ऑपरेशन की एडवाइस देते हैं। अच्छी रही बात कि अगर लोग बोलते हैं कि कैंसर तो 50 साल के बाद होता है, बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, या तो ओवरीज जहाँ से अंडा बनता है, आजकल मैंने देखा है कि इसकी जो एज ग्रुप है काफ़ी पहले भी हो रही है। आई हैव सीन द केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर एट द एज ऑफ 35-36। इसलिए सर्वाइकल पैप स्मीयर है जो कि धात का जांच वो ज़रूर हम लोग कराते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चेदानी के मुंह में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर हो जाता है, ज़रूरत हो जाती है अगर 35 साल की उम्र हो गई हो तो। इससे कोई भी बच्चेदानी का ट्यूमर है या तो ओवरीज यानी कि अंडा बनने की जगह का ट्यूमर है वो बहुत जल्दी पता चल जाता है। आपको बस सजग रहना है, आपको बस जानकार रहना है कि भाई मुझे इस तरह से स्क्रीनिंग के लिए एक अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है। अगर आप डायबिटीज़ हो, अगर आप फैटी हो, मोटे हो, अगर आप थायराइड के पेशेंट हो, ऐसे सिचुएशन में आपके रिस्क फैक्टर्स बच्चेदानी के कैंसर के लिए बढ़ जाते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप अलर्ट रहिए, 1000 रुपया खर्च कीजिए और प्लीज़ एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए। ब्लीडिंग के प्रॉब्लम को लेकर घर पे मत बैठिए या कहीं से लोकल मेडिसिन मत खाइए, क्योंकि आपकी जो ट्रीटमेंट है काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर आपकी बीमारी शुरुआत में डायग्नोज हो जाती है। और इस तरह के ब्लीडिंग के प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी वीकनेस होता है, तो वीकनेस के लिए आप लोगों को आयरन की टैबलेट्स, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ये सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको और क्या जानकारी है। थैंक यू सो मच, और ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियोस कैसे लगा।